IVM। मेरे पड़ोसी की 8 साल की बेटी है जो स्कूल के बाद डांस क्लास जाती है और फिर घर आकर प्रैक्टिस भी करती है। मैं जब भी उसे प्रैक्टिस करते देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शौक अक्सर पीछे छूट जाते हैं क्योंकि हम परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में जुट जाते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। हमारे शो एक चुस्की फाइनेंस में हम अक्सर इन वित्तीय जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं। अब कल्पना कीजिए अगर आप अभी भी अपने शौक पूरे कर सकते हैं जबकि कोई आपकी वित्तीय जिम्मेदारियों का ख्याल रखता है। करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। अधिक जानकारी के लिए www.sbilife.co.in पर लॉग ऑन करें। IRDAI पंजीकरण संख्या 111। स्वागत है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस में। SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपने लिए अपनों के लिए। ओ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, अरे बाबा वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे डैडी है ना, पति है ना, अरे मेरा तो बेटा ही मैनेज कर लेता है। ना ना, घर की लक्ष्मी तो आप हो ना, फिर लक्ष्मी के ज्ञान से आप क्यों भाग रहे हो? इस सोच से कॉम्प्लिकेशन को हटाने और आपको घर की फाइनेंस मिनिस्ट्री एकदम मक्खन जैसी स्मूथ लगे, इसलिए मैं आई हूँ आज श्रुति की एक क्यूट सी कहानी की चुस्की लेकर। स्वागत है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। कुछ सालों पहले एक यूरेका फोर्ब्स एक्वागार्ड की एड आती थी जिसमें बच्चा सेल्स पर्सन को पूछता था, ये क्या है, इससे क्या होगा, इसमें क्या क्या होता है। वो क्यूट सी एड मैं कभी नहीं भूल सकती। अब आज की चुस्की में मुझे ये एड इसलिए याद आई क्योंकि ये बचपन वाली क्यूरियोसिटी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कहीं खो सी जाती है। और फिर जैसे ही हमारे सामने आती है रिसर्च, तो हम सोचते हैं रिसर्च, डर लगता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेशंस और कभी-कभी PhD से हम उसे रिलेट कर देते हैं। आज की चुस्की में हम पहले तो रिसर्च इस शब्द को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। रिसर्च यानी किसी चीज को दोबारा से सर्च करना। फाइनेंस भी कोई एकेडमिक सब्जेक्ट या सिलेबस नहीं है। फाइनेंस एक रिसर्च है जहाँ पर बार बार हमें कुछ सर्च करना है और उसे रिसर्च करते जाना है ताकि हमारे फैमिलीज के लिए हमारा हर फाइनेंशियल डिसीजन सबसे बेहतरीन हो। इसे एक कहानी से समझते हैं। मेरे पड़ोस में रहती है श्रुति। श्रुति ने कुछ सालों पहले अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट किया। जाहिर है 18th बर्थडे यानी बहुत सारी एक्साइटमेंट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारा इंडिपेंडेंस। बर्थडे के ठीक 1 हफ्ते बाद श्रुति की नजर पड़ी एक इन्वेस्टमेंट एड पर, तो वो चली पापा के पास। वैसे तो श्रुति के डैडी बहुत मॉडर्न ख्यालात के हैं, पर जिंदगी में पहली बार ये दोनों फाइनेंस पर बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने एड देखी, उन्होंने कहा, बेटा पहले अपना ड्राइविंग स्कूल एंजॉय कर, ये सब तो धीरे धीरे सीख लेना। वैसे भी मैं हूं ना, कहाँ तुम ये कॉलेज के असाइनमेंट्स के स्ट्रेस के बीच में ये सब बर्डन सर पे ले रही हो। बस फिर क्या था, श्रुति का 19th बर्थडे आया, 20th आया और बर्थडेज आते गए। श्रुति तो बस कहते रही, ऑफ कोर्स डैड, यू आर द बेस्ट डैड इन दिस वर्ल्ड। वेबिनार्स, आर्टिकल्स, अपडेट्स सब कुछ आते गया। इनफैक्ट कॉलेज में तो फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट भी था, पर श्रुति एकदम क्लियर थी, फाइनेंस के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। और वैसे कुछ श्रुति गलत नहीं कह रही थी। उसके डैड ने एक्चुअली बहुत सोच समझकर कई सालों से पैसे पार्क किए थे।
अब कुछ वक्त बाद श्रुति की सगाई हुई और फिर कुछ दिनों बाद विदाई। श्रुति अपनी जॉब और घर बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर रही थी, बहुत खुश भी थी। फिर कुछ महीनों बाद सिग्नेचर्स और सरनेम चेंज करने का प्रोसेस शुरू हुआ, तो फिर से श्रुति डैडी के पास पहुंची। अब डैड, आप मुझे सारे फाइनेंसेस अब तो समझा दीजिए ना प्लीज। हम 3-4 साल बाद शायद अपना घर लेंगे, फिर लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट ये सब मैनेज करना पड़ेगा ना। मुझे सब पता होगा तो अच्छा होगा। डैडी ने फिर से कहा, अरे अभी तो शादी हुई है, कल ही मम्मी बता रही थी कि तुमने दाल बाटी बनाना सीखा। अब इतनी जिम्मेदारियां हैं, जॉब भी करती हो, ये सब चक्कर छोड़ो। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अकाउंट डिटेल्स, डीमैट डिटेल्स और इंश्योरेंस साइट का लॉगिन पासवर्ड दे देता हूँ। तुम जब भी फ्री हो ना एक बार देख लेना। श्रुति ने भी सोचा, हाँ यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत हैं। बस फिर पापा से केयर टेकर बन गए पति देव। श्रुति ने सारे लॉगिन डिटेल्स दे दिए हस्बैंड को और बोला, ये सब तुम्हारा डिपार्टमेंट, मुझे तो वैसे भी किचन और जॉब से फुर्सत कहाँ मिलती है। पॉज। आप में से कितने लोग श्रुति की तरह करते हैं? न जाने कितने सालों से फाइनेंस यानी पुरुषों का सब्जेक्ट, ये मान्यता हो गई है। एक चुस्की फाइनेंस है ना, तो चलिए आज मैं आपको 3 स्टेप फॉर्मूला बताती हूँ ताकि आप आसानी से IRRR वाले R फॉर रिसर्च का मजा ले सके। 1, पूरा फाइनेंस कभी भी आउटसोर्स मत कीजिए, और हाँ शक भी मत कीजिए। आप ओपनली डिस्कस किया कीजिए, चाहे मायका हो, ससुराल हो, कहीं भी आप हो। इन मैटर्स को ओपनली डिस्कस करना बहुत अच्छा होता है। और अपना भी रोल हमेशा खुलासा कर लीजिए कि फैमिली फाइनेंसेस में क्या होगा। आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि हमारे घर में तो ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं। डोंट वरी, सिस्टम एक दिन में नहीं, स्टेप बाय स्टेप बनेगी। अगर आपको शुरुआत करनी है ना, तो सबसे पहले आपके आने वाले फाइनेंशियल प्रायोरिटीज का एक छोटा सा लिस्ट बनाकर फ्रिज मैग्नेट के साथ लगा दीजिए। ये छोटी सी चुस्की भी बहुत ज्यादा ताजगी लेकर आएगी। 2, साल खत्म होने का इंतजार प्लीज मत कीजिए। अब अगर आप सिर्फ दिवाली पर घर की सफाई करेंगी तो क्या होगा? आपसे अकेले नहीं होगा ना, फिर आप आउटसोर्स कर देंगी। फाइनेंस में ये सब ठीक से करने का मैं आपको आज एक रामबाण इलाज देती हूँ। हमारे दिन में होते हैं 24 घंटे यानी 1440 मिनट। अब इनका अगर 2% निकालेंगे तो क्या होगा? 28.8 यानी रफली 30 मिनट्स। और मैं तो आपको हर रोज नहीं, आपके हर रोज के 24 घंटों में सिर्फ हफ्ते में एक दिन 2% यानी 30 मिनट निकालने को कह रही हूँ फाइनेंशियल रिसर्च के लिए। इसे मैं प्यार से फाइनेंशियल मेडिटेशन बुलाती हूँ, तो इसका मजा तो आपको जरूर लेना है। 3, अब आप कहेंगी 30 मिनट्स में करना क्या है? हम सब जानते हैं ना कि फाइनेंस में रेगुलेटर्स होते हैं, यानी बैंकिंग के लिए RBI, मार्केट्स के लिए SEBI, इंश्योरेंस के लिए IRDA वगैरह वगैरह। हम इनकी वेबसाइट्स पर कभी नहीं जाते क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलर्स होंगे, पर इन्होंने कंज्यूमर एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रखा है। RBI और IRDA ने कॉमिक्स बनाए हैं, SEBI ने तो 5 आसान छोटे से सिंपल बुक्स बनाए हैं। इन्हें पढ़ के तो आपको असली मजा आ जाएगा रिसर्च करने का। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं इन IRRR के सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉमन करके डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए अपना रिसर्च प्लान आप एक्टिवेट कर दीजिए। ये 3 स्टेप फॉर्मूला आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा ताकि आप किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में सही सवाल पूछ सके और सही डिसीजन ले सके। SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस सुनने के लिए धन्यवाद। SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपने लिए अपनों के लिए। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag.
Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Pesa Vesa, Anupam meets co-founders and co-CEOs of Stockcall, Sitashwa Srivastav and Vinay Bharadwaj. They discuss how global investing is evolving. On Smarter with Sid, Siddharth shares what makes for a great thumbnail on social media. On Ek Chuski Finance, Priyanka shares the secret recipe of return on investment. Is India a deadly country for journalists? Media freedom activist Daniel Bastard shares his take on the Wire Talks with Siddharth. And on Say No to Drama, Chetna tells us how we can overcome the bad habit of unnecessarily interrupting a conversation. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. On LinkedIn, we've been doing a series of profiles of people within the office, so do check that out for sure. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platforms you're listening on. And you can also check us out on YouTube. We have a page on our website, ivmpodcast.com/YouTube, with a list of all our channels. We're also doing a small listener survey to better understand how you, the listener, responds to the advertising on our network. And also, we just want to know a little bit more about you. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It will really help us build some better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, SBI Life Insurance and Jupiter, a digital banking app.